क्लास, हमने फ्लावर टॉपिक में अब तक जो भी कुछ सीखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये सीखा कि फ्लावर में 4 व्हर्ल्स होते हैं जो कि है कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। हमने ये भी सीखा कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। दूसरा हमने ये सीखा कि कैलेक्स या तो फ्यूज्ड हो सकता है या तो फ्री हो सकता है। अगर कैलेक्स फ्यूज्ड है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं गैमोसेप्लस, और अगर कैलेक्स फ्री है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसेप्लस। ऐसे ही करोला भी फ्यूज्ड या फ्री हो सकता है। अगर करोला फ्यूज्ड है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं गैमोपेटलस, और अगर करोला फ्री है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीपेटलस। थर्ड हमने ये सीखा कि एंड्रोशियम या तो फ्री हो सकता है या तो वो फ्यूज्ड हो सकता है। अगर एंड्रोशियम फ्री है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस, और अगर एंड्रोशियम फ्यूज्ड है और वो एक बंडल में प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे मोनोएडल्फस। अगर एंड्रोशियम 2 बंडल्स में अरेंज्ड है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे डाइएडल्फस। अगर एंड्रोशियम मोर देन 2 बंडल्स में अरेंज्ड है, यानी 2 से ज्यादा बंडल्स में अरेंज्ड है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीएडल्फस। मेरा सुझाव आपको ये है कि आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और इन सभी पॉइंट्स को अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए। आगे हमने सीखा गाइनोशियम के बारे में। हमने ये सीखा कि गाइनोशियम को हम पिस्टिल या कार्पेल भी बोल सकते हैं। अगर एक पिस्टिल प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। अगर 2 पिस्टिल्स प्रेजेंट हैं तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं बाइकार्पेलरी। अगर 3 पिस्टिल्स प्रेजेंट हैं तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ट्राइकार्पेलरी। अगर एक से ज्यादा पिस्टिल प्रेजेंट है तो या तो वो फ्यूज्ड हो सकते हैं या तो वो फ्री हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा कार्पेल प्रेजेंट हैं और वो फ्री हैं तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एपोकार्पस। अगर एक से ज्यादा पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसमें कार्पल्स फ्यूज्ड हो सकते हैं, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सिनकार्पस। आगे हमने सीखा एस्टिवेशन के बारे में। एस्टिवेशन भी कई तरीके की होती है, जो कि है वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। मेरा सुझाव आपको ये है कि आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और इन सभी पॉइंट्स को अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए। फ्लावर टॉपिक से रिलेटेड कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस ये हैं, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं।